तो हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे आप लोग। तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे और अपनी पढ़ाई अच्छे से कर रहे होंगे और पढ़ाई के साथ साथ अपने सेहत का भी ध्यान रखते रहिएगा, क्योंकि भाई टेम्परेचर इतना इंक्रीज है कि इस समय मतलब हमें बहुत बच के रहना पड़ेगा, इसलिए सेहत का भी ध्यान रखे रहिए। तो जैसा कि हमने चैप्टर फर्स्ट को तो पूरा क्लियर कर लिया, हमने हर एक टॉपिक को क्लियर किया, फार्मूले को देखा, क्वेश्चन प्रैक्टिस कर ली, यानी हमारा जो चैप्टर फर्स्ट था वो क्रिस्टल क्लियर हो गया। तो यदि आप चैनल पे नए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको हर क्लास की नोटिफिकेशन मिल सके। और प्लीज प्लेलिस्ट में जाके आप पूरे फर्स्ट चैप्टर को अच्छे से पढ़ लीजिएगा, क्योंकि अब हम स्टार्ट करने वाले हैं सेकेंड चैप्टर। अगर आपने कहीं से पढ़ा है तो फिर ठीक है, नहीं तो फिर आप अगर चाहते हो कि आपको फ्री में सारी क्लासेस, वो भी क्वालिटी क्लासेस, क्वेश्चन प्रैक्टिस सभी चीजें मिले, तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि आपको फ्री में सारी क्लासेस कराई जाएंगी और क्वेश्चन प्रैक्टिस, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, एकदम एग्जाम हम 2025 को तो फोड़ने के लिए पूरी मेहनत करेंगे जी जान से। तो आज हम स्टार्ट करते हैं आपके सेकेंड चैप्टर। तो सेकेंड चैप्टर का नाम है कि स्थिर वैद्युत विभव तथा धारिता। जो आपकी यूनिट थी, फर्स्ट यूनिट थी कि स्थिर वैद्युतिकी। तो स्थिर वैद्युतिकी का मीन्स ये है कि इसमें अभी आप चार्ज को मूव नहीं करा रहे हो, अभी चार्ज एक जगह स्थिर है। अब आपका मन कर रहा है तो उसे यहाँ से यहाँ लेके जा रहे हो, लेकिन वो मूव खुद से नहीं कर रहा है। तो यानी 2 चैप्टर जो आपका जाएगा वो चार्ज को स्थिर रखे रहेंगे और फिर उसके बाद हम मूव कराएंगे। तो यहाँ का जो वेटेज होता है आपके पास, सबसे ज्यादा अगर वेटेज अगर देखा जाए ना तो एमसीक्यू का होता है, एमसीक्यू का। अब आप ये सोच रहे हो कि 6 नंबर का एमसीक्यू आता है तो बहुत सारे 2 एमसीक्यू आ जाए। 2 नंबर भी इम्पोर्टेंट रहते हैं और यहाँ से शॉर्ट क्वेश्चंस भी पूछे जाते हैं, क्योंकि बहुत सारे छोटे छोटे भी हम विभव प्रवणता, समविभव पृष्ठ, ये सारी चीजें दिखेंगे, तो इसलिए यहाँ पे शॉर्ट क्वेश्चंस भी आते हैं। तो यानी ये आपका अगर वेटेज रखता है तो 6 से 7 मार्क्स का आपके वेटेज रखता है बोर्ड एग्जाम में। अब एमसीक्यू अगर यहाँ से आपको करेक्ट करना है तो पूरे चैप्टर को एक एक टर्म्स को आपको अच्छे से पढ़ना होगा, क्योंकि हमें क्या पता भाई किस टॉपिक से आपको एमसीक्यू उठा दिया जाए। तो एमसीक्यू आप तभी सही कर सकते हो भाई, इसमें तो ये नहीं कि हाँ कुछ भी लाके लिख दो हो जाएगा, इसमें आपको करेक्ट आंसर देने होते हैं। तो इसलिए अच्छे से इसको पढ़ोगे इस चैप्टर को, तभी एमसीक्यू दे सकते हो। और भाई फिजिक्स तो पढ़ लो, क्योंकि आगे देख रहे हो ना सिचुएशंस कैसी है। तो अगर अच्छे से पढ़े रहोगे तो भाई प्राइवेट जॉब के लिए भी बहुत ऑप्शंस मिलेंगे। तो यही सारी चीजें यूज की जाती हैं। तो आइए सबसे पहले हम देखते हैं कि आपका पहले लिखा गया कि वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम वैद्युत विभव पर डिस्कशन करते हैं। तो व्हाट इज वैद्युत विभव, व्हाट इज इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स को अगर डिफाइन किया जाए तो बोला जा रहा है कि अगर देखो कुछ वर्ड्स के जो होते हैं हिंदी समझ में आ जाती है और कुछ वर्ड्स के जो होते हैं कि इंग्लिश वर्ड समझ में आ जाते हैं। वर्ड लो हमारे माइंड में फिट हो जाता है कि हाँ इसका मीन्स क्या है, तो इसीलिए इंग्लिश और हिंदी दोनों जाना बेहद ही जरूरी हो जाता है। तो पोटेंशियल से तो पता चल गया ना कि पोटेंशियल का मीन्स हो रहा है क्षमता, यानी किसी चीज की क्षमता है। अभी आप जाते हो कोई फोन लेने, नया फोन लॉन्च हुआ, तो सबसे पहले आप क्या देखते हो, सही है कैमरा की क्वालिटी देखते हो, लेकिन उसके साथ साथ आप बैटरी की पावर भी देखते हो। तो भाई वो बैटरी की जो पावर हो गई वो कितनी है, वही होता है टर्म्स में विभव देखा जा रहा है। और अगर आप नॉर्मली कोई टॉर्च लेने जा रहे हो या कोई चार्जर लेने जा रहे हो तो देखते हो कि उसकी बैटरी कितनी है, तो उस पर लिखा रहता है 10 वोल्ट 20 वोल्ट ऐसे बैटरी पे लिखा रहता है। तो वही है कि वो कितने पावर को ले सकता है, वही आपका क्या कहलाता है, विभव कहलाता है। तो आइए हम देखते हैं पावर्स का मतलब कि कितने आवेश को वो लेगा, वही उसका क्षमता होगा। तो अगर हम वैद्युत विभव के डिफिनेशंस आ जाए तो हम लिख सकते हैं कि अनंत से, एक चीज याद रखिएगा यहाँ पे, अनंत से किसी बिंदु आवेश को वैद्युत क्षेत्र में किसी बिंदु तक लाने में किया गया कार्य तथा आवेश के अनुपात को ही क्या कहते हैं, वैद्युत विभव कहते हैं। अब मान लो कि जैसे कि हमने एक ये वैद्युत क्षेत्र बना लिया, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया और यहाँ कहीं पे एक बिंदु है, आवेश है, क्यू आवेश है। अब इसको हमें यहाँ पे बिंदु ए है, इस पे क्या करना है, लेके आना है। तो अब यहाँ से यहाँ लाने में हमें वर्क तो करना ही पड़ेगा,
तो ये वर्क और ये जो आवेश लेके आ रहे हैं, इन्हीं के अनुपात को हमने क्या कह दिया, विभव कह दिया। तो यानी अगर यहाँ पे आप फार्मूला लिखो तो B बराबर होता है W/Q। तो ये पहला फार्मूला निकल के आता है आपका विभव का, और पहला फार्मूला यानी आधारीय फार्मूला यही है। यहीं से हम मात्रक बता सकते हैं, यहीं से हम बीमा बता सकते हैं। तो इसीलिए इस चीज को अच्छे से देखिएगा। तो यानी आपका जो विभव है वो हो गया, वर्क और आवेश के अनुपात को ही क्या कह रहे हैं हम, विभव कह रहे हैं। ठीक है, यहाँ तक तो सही है। अब हम क्या कहते हैं कि इसका मात्रक लिखते हैं। अब देखो MCQ पॉइंट, मात्रक बीमा, यही सारे क्वेश्चंस किए जाते हैं आपके। तो आपका जो W/Q है, तो आप अगर मात्रक नहीं पता है तो जो आपका W होता है वो क्या होता है, एनर्जी के बराबर होता है। यानी कार्य का मात्रक जूल ही होगा, जैसे कि एनर्जी का मात्रक जूल होता है। तो यहाँ पे अगर मात्रक लिखा जाए तो एक मात्रक आपके पास निकल के आता है जूल, और आवेश का मात्रक क्या होता है, कूलाम। ठीक है, ये तो हो गया आपके पास जूल प्रति कूलाम। लेकिन एक ही मात्रक याद करने से आपके काम नहीं होने वाले हैं। अब ये क्या करता है ना, अलग अलग रूप बदल के आ जाता है। जैसे हम ब्रशिंग करते हैं वैसे ये क्या करता है भाई, अपने फार्मूले, अपने रूप बदल के आता है। सही है, मैं जूल प्रति कूलाम में नहीं अच्छा लग रहा हूँ, चलो मैं कुछ और चेंज करता हूँ। तो ये क्या करता है, जूल, इसके पास ऑप्शन है कि ये अपने रूप्स को चेंज कर सकता है। तो आप एक फार्मूला पढ़े होंगे कि W बराबर होता है F इंटू ए, मतलब सॉरी F इंटू L, मतलब फोर्स और लंबाई के गुणनफल को कहते हैं वर्ग कहते हैं। अब ये यहां से आ जाता है, तो जब आप लिखोगे तो लिख सकते हैं एक और फार्मूला। जब फोर्स आया तो उसको हमने न्यूटन निकला, भाई फोर्स तो न्यूटन मात्रक ही होंगे क्योंकि फोर्स को न्यूटन से आपने लाया था। तो फोर्स जितने भी जैसा भी फोर्स लेके आओ वो न्यूटन ही मात्रक होने वाला है। तो ये न्यूटन हो गया, और ये L है लंबाई, तो इसका हो गया न्यूटन इंटू मीटर और प्रति कूलाम। तो एक फार्मूला, एक इसका चेंज रूप और आ गया आपको देखने को मिलने के लिए। ठीक है, अब आप कहते होगे कि अब ये सारे मात्रक तो हम देखते नहीं है, हम जब बैटरी लेने जाते हैं तो वहां पे तो कुछ और ही लिखा रहता है, वोल्ट लिखा रहता है, तो क्या वो इसका मात्रक नहीं है? हाँ भाई, वो यही है, क्योंकि हम जूल प्रति कूलाम को हम वोल्ट भी कह सकते हैं। यानी एक साइंटिस्ट है तो वो कह नहीं, अच्छा नहीं लग रहा इतना बड़ा, हम बैटरी पे अगर लिखेंगे 10 जूल प्रति कूलाम, बड़ा हो जाएगा ना, ये अच्छा नहीं लग रहा है। हम, क्योंकि साइंटिस्ट के माइंड में ये रहता था कि कोई चीज लिखना है भाई शॉर्ट में लिखना है, कि ताकि हम उसको शॉर्ट टर्म में लिख लें। तो इन्होंने क्या किया, एक साइंटिस्ट है, उन्होंने सिंपल एक इसका मात्रक बता दिया, वोल्ट। तो ये हो गया आपके पास एक विभव के 3 मात्रक, यानी मात्रक तो सेम ही है, बस इसके रूप क्या हो गए हैं, चेंज हो गए हैं। तो माइंड में इन तीनों को याद रखना है आपको, क्योंकि एग्जामिनर्स कर देता है आपके साथ प्ले। वो क्या करता है, डायरेक्टली ये नहीं पूछेगा कि हाँ वोल्ट का मात्रक क्या है, कहेगा बताओ कि इनमें से कौन नहीं है वोल्ट का मात्रक, और वो ये तीनों ऑप्शन उसमें आपको एकदम एग्जैक्ट मिलेंगे। एक जो होगा अब गलत होगा। तो इसलिए अगर आपको ये तीनों पता है तभी तो एलिमिनेट कर पाओगे, नहीं तो फिर बस यही सोचते तुक्का बिड़ाते रह जाओ। लो भाई, भगवान जी का नाम, तुक्का लगाते, सही हुआ तो सही, नहीं हुआ तो नहीं, वही तुक्का ना लगाओ। अभी आपके पास टाइम है, इतनी मेहनत कर लो कि हमें बस अच्छे से एग्जाम दे के आना हो। ठीक है, यहाँ पे हो गया, इसका मात्रक भी हो गया। अब आ जाओ बीमा पे। अब हम क्या करते हैं, इसकी बीमा निकालते हैं, क्योंकि डायमेंशंस भी उतने ही जरूरी है जितना कि आपका यूनिट। तो बस यूनिट से डायमेंशंस निकालना, ये वाला फार्मूला उठा लो, यहाँ से एकदम स्मूथली आपकी बीमा निकल जाएगी। भाई हमें फोर्स की पता है, फोर्स बराबर एक फार्मूला पढ़े होगे, एल की तुम्हें पता है कि भाई एल के निकल गए, उसको हम कैपिटल से प्रदर्शित कर लेंगे। एफ बराबर क्या होता है भाई, तो एफ बराबर एम इंटू ए। अब आ गया एम मास है तो हम मास को एम कैपिटल एम से प्रदर्शित कर लेंगे। अब ए आ गया थोड़ा, तो भाई ए बराबर हम इतना ही पढ़े हैं कि ये होता है मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर। तो अब यहाँ से हम एफ की भी आसानी से निकाल सकते हैं। नीचे हैं आपके भाई साहब कूलाम क्यू जी, तो क्यू बराबर होता है आपके पास आई टी, तो आई का जो होगा बीमा ए एंड टी का तो होगा कैपिटल टी ही। तो अब हमें यहाँ से आसानी से निकाल सकते हैं,
तो अब ये उठाओ ये वाला फार्मूला, न्यूटन की विमा लिखो, तो न्यूटन की विमा आ गया आपके पास m, मास का m आ गया, त्वरण का ऊपर हम लेंगे l, लेकिन यहाँ पे भी तो एक l है तो इसको ऐड कर लो, तो ऐड कर लोगे तो l स्क्वायर हो जाएगा। अब t पे तो -2 होता है, लिख लो अभी के टाइम में t पे -2 होता है, ऊपर की बीमा हमने लिख ली। अब जब नीचे की लिखेंगे तो भाई गुलाम है, तो गुलाम को लिखना पड़ेगा हमें a और t। सही है, कभी कभी आपको इस फॉर्म में भी मिल सकता है, लेकिन अगर आपको इस फॉर्म में नहीं मिला, कुछ चेंज करके आ जाओ तो फिर टीचर ने तो पढ़ाया नहीं था भाई, तो उसको एक और रूप में कर सकते हैं भाई, हम इसको भी ऊपर कर लेते हैं, क्यों हम इसको नीचे रखें। तो हम क्या कर सकते हैं, m के जैसे नीचे कोई नहीं तो m को छोड़ दो, l के जैसा मिलेंगे तो भाई l जितना है उसको लिख दो। अब t पे आ जाओ, अब ये t -2 है, नीचे भी एक t है, तो ये भाई साहब जब जाएंगे ना तो ये भी माइनस में हो जाएंगे, नीचे प्लस है लेकिन ऊपर जाते जाते ये माइनस हो ही जाएंगे, तो -1 और -2 मिलके हो जाएगा -3। ठीक है, अब a के साथ कोई है नहीं तो ये कहता है कि हम अकेले ही हो जाते हैं, तो ये आ जाती है आपके पास विभव की एग्जैक्ट बीमा। चाहो तो अगर आपको इतनी मेहनत नहीं, ये दिमाग नहीं लगाना तो रट भी सकते हो, लेकिन अगर एक बार अच्छे से जैसे हमने निकाला है, ऐसा तरीका अपना लिया, हमने एक सेशंस में दिया था कि बीमा निकालने की ट्रिक, तो भाई आपको कभी रटना नहीं पड़ेगा और कभी कंफ्यूज नहीं होना पड़ेगा। भाई कुछ भी नहीं, मुझे कंफ्यूज की कोई गारंटी नहीं चाहिए कि हाँ ये नहीं ये होगा, मैं बस चलता हूँ, फार्मूला उठाता हूँ, खुद निकाल लेता हूँ, कंफर्म कर लेता हूँ कि हाँ कौन सा एग्जैक्ट सही होगा। तो ये हो गया आपके पास विभव के बारे में, डेफिनेशंस, फार्मूला, मात्रक एंड बीमा, इतनी चीजें आपके विभव के बारे में क्लियर हो गई। ठीक है, अब विभव का एक फार्मूला तो पढ़ लिया, अब हम देखो यहाँ से हम, ठीक है, अब इसको लेके आ रहे हैं विद्युत क्षेत्र में लेके आ रहे हैं, और हम पहले चैप्टर में विद्युत क्षेत्र के बारे में घोर अध्ययन किए थे, विद्युत क्षेत्र के कारण ये, विद्युत क्षेत्र के कारण अच्छी स्थिति में तो निरक्षित स्थिति में, तो फिर वो गॉस की प्रमेय, यानी विद्युत क्षेत्र में तो हमने बहुत लगभग पीएचडी करके आ चुके हैं। अब यहाँ पे V है और विद्युत क्षेत्र है, तो इसमें भी तो कुछ रिलेशंस होना चाहिए, क्योंकि ये विद्युत क्षेत्र में ही हम लेके आ रहे हैं, तो अब इसके में भी रिलेशंस होता है। कभी आपको सवाल दे दे कि हाँ E का मान दे दिया हो और वहां पे कुछ दूरी हो रही हो तो उसका मान दे दिया होगा, और पूछ दे कि विभव बताओ, तब आप कहोगे हम तो फार्मूला W अपन क्यों पढ़े ना, तो इसमें कार्य दिया ना तो क्यों दिया, अब हम विभव निकाले तो कैसे निकाले, तो इसका भी समाधान है। उसके लिए हम यहाँ से पढ़ते हैं कि विद्युत क्षेत्र तथा विद्युत विभव में संबंध, भाई क्या है इनका रिलेशंस, क्योंकि हमें कुछ मिल तो गया कि ये दोनों हैं, आसपास घर है, तो अब आसपास घर है इनका तो कुछ ना कुछ रिलेशंस तो होना चाहिए। तो इसमें जो रिलेशंस होता है आपके पास, तो V बराबर हो जाता है आपके पास, जब निकालोगे तो E इंटू L, ये आ जाता है एक फार्मूला आपका V का निकल के, और तो ये रहा आपके पास सेकेंड B का फार्मूला। तो कभी भी पूछा जाए कि भाई V और E में क्या संबंध है, तो V बराबर E इंटू L, E क्या है आपके पास इलेक्ट्रिक फील्ड और L क्या है, तो ये डिस्टेंस हो गई होगी, यहाँ से यहाँ तक आए होंगे ना भाई, तो डिस्टेंस। अब आवेश को लेके आया जा रहा है विद्युत क्षेत्र में, तो आवेश जो कार्य किया जा रहा है और आवेश के अनुपात को हमने बोल दिया कि विभव जनरेट हो गया। अब विद्युत क्षेत्र था तो दूरी और वो जो विभव था तो उनके बीच में ये संबंध हो जाता है V बराबर E इंटू L। ठीक है, यहाँ तक क्लियर हो गया। तो अब आप इसका स्क्रीनशॉट लो और इसके बाद हम क्या करेंगे, विभवांतर देखते हैं। विभव देख लिया, अब हम दो विभव लेंगे और उसमें निकालेंगे विभवांतर, जैसे कि हमारे पेरेंट्स हो गए, जब हम ना पढ़े तो, जब हमें सक्सेस ना मिले तो, और चाहे पड़ोसी हो गए, वो तो हमारे कंपेयर करते रहते हैं, अंतर निकालते रहते हैं। तो भाई हम फिजिक्स में भी अंतर निकाल लेते हैं, क्योंकि फिजिक्स भी तो ऐसे ही है, तो हम इनकी कंपेयर कर लेते हैं, वो लोग हमारी करें और हम फिजिक्स में कंपेयर कर लेते हैं। तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो, फिर उसके बाद हम देखते हैं विभवांतर। तो अब हम देखते हैं कंपेयरिंग, विभवांतर।
अब दो विभव हैं, अब हम शुरू करते हैं उसमें तुलना करना। जैसा कि पड़ोसी करते हैं, भाई शर्मा का बेटा तुझसे टॉप कर गया, तू बहुत कमजोर है पढ़ने में, वो आगे निकल जाएगा सक्सेस करने में, वो इतने नंबर लाते हैं, तेरे इतने नंबर आते हैं। बस ऐसी कंपेयर शुरू हो जाती है ना, तो वैसे कंपेयर करेंगे, वो भाई तू कर, हम लोग भी कंपेयर करते रहते हैं। तो पड़ोसी भाई लोग करते रहें, हम लोग तो अपने फिजिक्स में करते रहेंगे। तो मंत्र मीन्स यही है आपके पास विभवांतर का, कि विभवांतर बस लिखो, वर्ड को तोड़ो कि विभव एंड प्लस अंतर। तो अब विभव और प्लस अंतर है, तो यानी कहीं ना कहीं दो विभव लिया गया होगा, तभी तो अंतर निकाल सकते हैं। अब हम एक में तो कंपेयर कर नहीं सकते हैं। अब एक 10 वोल्ट का है, तो क्या हम उसमें करेंगे कंपेयर कि हाँ तुझसे कंपेयर करें? नो, हमें दो चीजें लेनी होगी। मान लीजिए एक 10 का होगा, दूसरा 20 का होगा। अब हम कंपेयर करेंगे कि ए वाला 20 का है, बी वाला 10 का है, इसमें कंपेयर करो, तो वही चीजें होती हैं। तो अब हम इसकी डिफिनेशंस कैसे लिखेंगे? तो कहा जा रहा है इसमें कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक विभव में इलेक्ट्रिक पोटेंशियल जो था, तो हमने अनंत से आवेश को लेके आया था। तो जब आपको विभवांतर पूछा जा रहा है, तो इसमें अनंत से नहीं लेना था। इसमें आपका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, वही होगा ना वैद्युत क्षेत्र। तो उसी में कि वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक आवेश को ले जाने में किया गया कार्य तथा आवेश का जो अनुपात होता है, वही विभवांतर कहलाता है। ठीक है, इसमें हमें अनंत तक नहीं जाना है। एक बिंदु हम जानते हैं कि हाँ एक बिंदु यहाँ है, दूसरा बिंदु यहाँ है। अब इसी में हम कंपेयर कर लेते हैं। तो ठीक है, जैसे कि मान लो हमने मान लिया कि ये बिंदु ए है और ये बिंदु बी है। तो यहाँ पे जो भी आपको Q को लाना होगा ना यहाँ पे, तो इनके बीच जो विभव जनरेट हो जाएगा, तो मान लीजिए यहाँ पे बी ए होगा और यहाँ पे बी बी होगा। तो और यहाँ पे जो लाने में कार्य किया जा रहा है वो W किया जा रहा है। और ला किसको रहे हैं भाई? हम आवेश को। तो यानी आपका जो फॉर्मूला निकल के आता है VB माइनस VA इक्वल टू, यहाँ से हम लिखे तो WAB अपॉन Q। तो ये आ जाता है आपके पास इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स का फार्मूला, पोटेंशियल डिफरेंस का फार्मूला, विभवांतर का फार्मूला। तो अब इसकी मात्रक यूनिट तो निकालने की जरूरत है नहीं, क्योंकि भाई ये भी विभव ही है और W/Q ही है, तो मात्रक विभव सेम ही होगी। बस ये दो चीजों में कंपेयर कर लिया क्या है कि एग्जाम मान लीजिए अभी लाइट कट जाए, ठीक है, कट गई, 2 दिन लाइट नहीं आ रही है, तो इन्वर्टर लगा है। कुछ लोग आते हैं, भाई शर्मा जी का जो इन्वर्टर इतना चल रहा है, हमारा बहुत कम चल रहा है। तो फिर होगी ना कंपेयर कि जो उनका इन्वर्टर है बहुत अधिक पावर का है और जो हमारे घर है वो बहुत कम पावर का है। तो अब दोनों में जब तुलना की जाएगी, तो भाई जो कम है उसमें से अगर हम घटा देंगे, अब हम सोचते हैं कि अंतर कितना है। हमारा जो इन्वर्टर था वो 5 घंटे चला और वो तो पूरे 12 घंटे चला रहे हैं। तो अब डिफरेंस निकाला, वो क्या करेंगे? 5 में से 12 घटा देंगे और जो आपका 7 आएगा वही क्या आ जाएगा? डिफरेंस आ जाएगा कि हाँ 7 घंटे का डिफरेंट था, वो 7 घंटे क्या क्या चला? तेज चला, अधिक चला। तो सेम रीजन वहां पे भी है कि मान लीजिए जो दूसरा होगा वो अधिक होगा, जो कम होगा उसमें से क्या कर देंगे? घटा लेंगे, और जो कार्य किया जा रहा है आवेश होगा वही अनुपात आपको निकल के आ जाएगा और वही क्या हो जाएगा? इलेक्ट्रिक पोटेंशियल्स। तो इस पे जब सवाल आते हैं पोटेंशियल डिफरेंस पे, तो आपको वर्क दे देगा, कार्य दे देगा, एक VB का मान दे देगा, तो VA का मान पूछ सकता है, या तो ये विभव का अंतर दे दे और आपके पास Q दे दे तो कार्य पूछ सकता है। इसको एक तरीका और है लिखने का, हम लिख सकते हैं यहाँ से डेल्टा V इज इक्वल टू W अपॉन Q। ये भी फार्मूला आप यूज कर सकते हो। ठीक है, डेल्टा का मतलब होता है डिफरेंस, वही 2 में से 1 को घटाओ, B में से A को घटाओ, मतलब जो भी हो घटाने से मतलब अंतर। डेल्टा का मतलब होता है अंतर का। अब मान लीजिए, अब फिर देखिए कितने अच्छे साइंटिस्ट हैं हम लोग, ऐसे ही उनको आप लोग कोसते रहते हो कि अपने तो बना के चले गए, पढ़ना लिखना है हम लोगों को। तो मतलब देखो, अगर वो डेल्टा का चिन्ह बनाते तो हमें इतना बड़ा लिखना पड़ता, विभव में अंतर, फार्मूले में बार बार। अब हम सिंपल सा एक सिंबल बना लेते हैं, V लगाते हैं, हो गया भाई पोटेंशियल में डिफरेंस। तो ये देखो इतने बड़े फार्मूले को हमने इतना छोटे में लिख दिया। ठीक है, ये हो गया विभवांतर। अब इसमें एक नेक्स्ट चीज आती है कि एक और यूनिट होती है जिसपे MCQ पूछे जाते हैं। वो होती है कि बताओ एक इलेक्ट्रॉन
किसे कहते हैं, किसे कहते हैं। अब ये टॉपिक से, इस टॉपिक से रिलेटेड क्यों है, क्योंकि इसमें आ रहा है वोल्ट, और आप आ जाते हो थोड़ा मोह माया के चक्कर में, तो आप कहोगे वोल्ट विभव पढ़ के, और जब भी पूछा जाएगा कि हाँ ये किसका मात्रक है और उसमें एक ऑप्शन दिया होगा विभव, तुरंत लगा के चले आओगे आपकी हाँ ये जो यूनिट है वो किसकी हो जाएगी, विभव की। तो आप ऐसे गलती ना करें, तो इसलिए हम जो बता रहे हैं, जो आपका एक इलेक्ट्रॉन विभव है, ये क्या है कि ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, यानी किसका मात्रक है ये, ऊर्जा का सबसे छोटा मात्रक, छोटा मात्रक है आपका इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, ये ऊर्जा का मात्रक यहाँ से तो कंफर्म हो गया। कभी भी पूछ देता कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर होता कितना है, तो एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर 1.6 × 10⁻⁻19 जूल ये होता है। ठीक, एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट बराबर इतना आपके पास एनर्जी होती है। तो इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसका मात्रक है, तो अब आप बताओगे कि ऊर्जा का। अब आप मोह चक्कर में ना फंसते हुए कभी विभव को गलती ना करके आओगे, आप हमेशा याद रखोगे ये किसका मात्रक है, ऊर्जा का। अभी बहुत रिसेंटली इसकी परिभाषा पूछी गई है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट किसे कहते हैं, तो उसे भी देख लेते हैं। तो लिखो कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट वह कार्य है जो किसी बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में कार्य करना पड़ता है। एक कंडीशन है कि यदि उन दोनों बिंदुओं के मध्य विभवांतर 1 वोल्ट होना चाहिए, 1 वोल्ट होना चाहिए। मतलब यह है कि एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट हम तब कह सकते हैं कि मतलब वह कार्य कि जो किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में करना पड़ता है, वो इलेक्ट्रॉन वोल्ट कहलाता है। और वे तभी कहलाएगा जबकि उन दोनों के बीच के जो विभवांतर है उसका मान 1 हो। यानी आपका डेल्टा V बराबर जब 1 आ जाए और यहाँ से W/Q हो, तो इसी को हम बोलते हैं एक इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो ये होगा इसके डिफिनेशंस। तो यहाँ तक तो हो गया हमारा क्लियर आपके पास विभवांतर विभव के बारे में। अब क्या है कि जैसे कि हमने इलेक्ट्रिक फील्ड में निकाला था कि भाई निकालो अक्षीय स्थिति में, निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, तो यहाँ पे भी हम जैसे कि उसमें इलेक्ट्रिक फील्ड निकाले थे, तो यहाँ पे भी हम देखते हैं कि अक्षीय तथा निरक्षीय स्थिति में आपके पास विभव कितना होगा। तो अगेन इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम आगे की स्लाइड पे मूव करते हैं। तो अब आ जाइए, हम निकालते हैं अक्षीय और निरक्षीय स्थिति में, देखते हैं कि भाई V का मान कितना होता है। तो इससे पढ़ने के लिए सबसे पहले एक चीज याद रखो कि बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव, तो जो आपके पास बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव होता है वो होता है V बराबर 1/4πε0 Q/R। तो बस ये फार्मूला माइंड में रखना है। R जो है वो जो आपका Q होगा उसकी डिस्टेंस है और Q क्या है, आवेश है। ठीक है, अब यहाँ पे हम सबसे पहले निकालते हैं कि अक्षीय स्थिति में, अक्षीय स्थिति में विभव निकालते हैं।
तो उसके पहले क्या करना होगा, हमें एक फार्मूला, एक स्ट्रक्चर बनाना होगा। तो ये हो गया हमारा एक स्ट्रक्चर, ठीक है। ये आपके पास बिंदु ए हो गया और ये बिंदु पी हो गया। इसको हम मान लेते हैं -q और इसको हम मान लेते हैं +q, ठीक है। अब ये बिंदु P है और ये अक्ष में ही हमने लिया है कि भाई हमने जो -q और +q है x अक्ष में ही लिया है, तो हमें जो बिंदु P लेना है उसे भी हमें उसी अक्ष में लेना होगा, तभी तो हम इसे अक्षीय स्थिति बोल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक तो हो गया। अब हमें पता है कि बिंदु आवेश के कारण जो आपका वैद्युत विभव होता है वो इतना होता है। तो ये आपका एक आवेश है, ये आवेश है। अब ये दोनों आवेश इस पे लगाएंगे विभव, और वही हमें निकालना है कि आखिर इन दोनों पे जब मान लीजिए ये प्लस है, ये भी लगाएगा, ये क्यू भी लगाएगा कुछ, तो अगर ये लगाएंगे अपना वो वैद्युत विभव, तो जो परिणामी विभव आएगा वो कितना होगा, हमें यही निकालना है। तो ये हो गया आपका डायग्राम, तो बन गया, हमने डायग्राम तो बना लिया, ये -q एंड ये +q। अब हम इसमें विभव निकालते हैं। ये हमारा विभव हमें बिंदु आवेश के कारण तो मिल गया है, तो अब आप लिखोगे यहाँ से +q के कारण p पर विभव, ठीक है। ये +q है और इसके कारण हम p पे क्या करेंगे, विभव निकालेंगे। तो ये जो विभव होगा आप इसको मान लो v1, तो v1 बराबर आपको लिखना है, ये देखो 1/4 तो ये सही रहेगा, सेम रहेगा 4πε0, q भी सेम रहेगा, लेकिन डिस्टेंस चेंज रहेगा, डिस्टेंस तो r तो है नहीं। अब देखो यहाँ से दूरी क्या है, ये आपका रहा +q और ये रहा p, इतनी दूरी तो एग्जैक्ट हमें पता ही नहीं है, लेकिन हमें ये o से यहाँ तक की दूरी पता है और o से b तक की दूरी पता है। तो जब इतनी दूरी पता है और इतनी दूरी पता है, तो अगर इतने में से इतना घटा दे तो हमें ये दूरी मिल जाएगी। तो वही करना है यहाँ पे r - l। ये हो गया समीकरण नंबर 1। अब अगेन ऐसे ही करना है, -q के कारण p पर विभव, ठीक है। अब -q के कारण जब p पर विभव निकालेंगे तो ये आएगा आपके पास v2 बराबर, अब ये -q के कारण लग रहा है तो यहाँ पे माइनस का चिन्ह लगा लो और ये आ जाएगा 1/4πε0 q। अब इस माइनस से यहाँ तक की दूरी एग्जैक्ट नहीं पता है, लेकिन O से यहाँ तक की दूरी पता है और O से A तक की दूरी पता है, तो इसको और इतने को ऐड कर देंगे तो दूरी मिल जाएगी। तो यानी ये हो जाएगा आपके पास r + l, और ये बन गया आपके पास समीकरण नंबर 2। अब क्या करेंगे, अब क्या होगा भाई, तो अब निकाल लो परिणामी विभव। तो अब हमें निकालना है परिणामी विभव। तो जब परिणामी विभव निकाला जाएगा तो v बराबर v1 + v2, अगेन समीकरण नंबर 3। अब आ जाओ यहाँ पे, अब क्या करते हैं हम, समीकरण 3 में v1 व v2 का मान रखने पर, रख दो v2 और v1 का मान, तो ये रहा v बराबर v1 का मान 1/4πε0 q/r - l, एंड रखोगे तो प्लस यहाँ पे, लेकिन ये है माइनस में, तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास -1/4πε0 q/r + l, ठीक है। बस कुछ नहीं, वैल्यू को रखा है हमने, यहाँ पे प्लस लिया था लेकिन ये वैल्यू माइनस में, तो प्लस माइनस का गुणा होके माइनस ही जीतेगा और माइनस का चिन्ह लग जाएगा। अब देख रहे हैं हम कुछ कॉमन है, कर लो कॉमन, q/4πε0 को कॉमन कर लिया, बच गया इधर 1/r - का l एंड माइनस 1/r + का l, ठीक है। अब कुछ नहीं, बहुत ही हम अपने एंड पॉइंट पे आ चुके हैं। एलसीएम ले लेंगे, lr² - l का स्क्वायर। अब जब ऊपर करोगे तो माइनस वाला कट के ऊपर बच जाएगा r का प्लस का l। अब यहाँ से प्लस वाला कट के माइनस वाला बचेगा तो बच जाएगा r - l, ठीक है। q बराबर 4πε0, अब ये हो जाएगा r + l, इसका गुणा करोगे तो r और ये माइनस का माइनस गुणा होके हो जाएगा +l, और नीचे r का स्क्वायर - l का स्क्वायर, r से r कैंसिल आउट, बचा आपके पास q/4πε0 2l, ये जुड़ जाएगा
और आर का स्क्वायर माइनस एल का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ तक आ गए, हम अपने पॉइंट पे आ गए। अब यहाँ से दो चीज याद रखनी है कि आपके पास होता है P बराबर 2QL, एंड एक चीज और कि जो हम माने कि R ग्रेटर देन L से। अब इसलिए क्या करेंगे, L को छोड़ देंगे, L बहुत छोटा है, चल भाई तू निकल, तेरा क्या काम, हम R को यहाँ रख लेते हैं। तो आपके पास जो मेन फार्मूला आता है B बराबर, अब ये रहा 2QL, तो 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो 2QL की जगह हम क्या रख सकते हैं, P, तो यह आ जाएगा आपके पास P और नीचे बचेगा R का स्क्वायर। तो ये होता है आपके पास विभव का एक और फार्मूला निकल के आ जाता है, यानी अच्छी स्थिति में देखा जाए तो ये फार्मूला हो गया। ठीक है, एनी प्रॉब्लम? तो अगर कुछ दिक्कत हो आप कमेंट बॉक्स में जरूर करिएगा और फिर हम वहां से निकाल लेंगे। ठीक है, अब यहाँ से हमने निरक्षीय भी लिखा था ना, तो वैसे तो निरक्षीय वाला आता है आपके पास 0, निरक्षीय ये आपका रहा अक्षीय स्थिति में, और जब ये रहा निरक्षीय में। ठीक है, अब ये निरक्षीय में 0 कैसे आ जाता है, जैसे देखो निरक्षीय का फिगर हम कैसे बनाते थे, इस तरीके से बनाते थे, ये रहा -q और ये रहा +q। ठीक है, अब ये हमने दूरी पूछ ली और ये हमारा बिंदु P। अब देखो क्या होगा, यहां से इसके कारण और यहां से इसके कारण, तो ये दूरी आपकी r होती है और इस दूरी को हम पूरा 2l मान लेते हैं। तो जब ये निकालते हैं तो आपका ये आता है √r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर, और ये भी आ जाएगा r का स्क्वायर माइनस l का स्क्वायर। तो देखो इसमें चेंज क्या है, r डिस्टेंस पे ही सारा खेल हो रहा है। तो अगर आप यहाँ पे डिस्टेंस, यहाँ इसकी भी सेम है और इसकी भी सेम है, लेकिन इसकी धनात्मक आ जाएगी और दूसरे की ऋणात्मक आ जाएगी, तो धनात्मक और ऋणात्मक को साथ में रखोगे और मान सभी सेम रहेंगे तो कट के क्या आ जाता है, 0 आ जाता है। तो इसलिए आपकी निरक्षीय स्थिति में जो विभव का मान होता है वो 0 होता है। तो हमने काफी हद तक चैप्टर को विभव का टॉपिक क्लियर कर लिया है। अब इस सेशन में हम इतना ही रहने देते हैं। अब नेक्स्ट सेशन में हम समविभव, पृष्ठ विभव, प्रवणता, ये सारी चीजें क्या होती है, फिर उसके बाद हम आ जाएंगे किस पे, धारिता पे। तो आई होप आपका ये सेकंड चैप्टर का फर्स्ट क्लास आप लोगों ने एंजॉय किया हो अच्छे से और आपको बहुत बेनिफिट मिला हो और आपको इंटरेस्ट आ रहा हो कि हाँ फिजिक्स मुझसे भी हो सकती है, जो भी आपके कमजोर स्टूडेंट हो। तो प्लीज एक काम आप हमारा कर दीजिएगा, आप प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके तथा बेल आइकन को दबा लीजिएगा और अपने कुछ फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिएगा ताकि उनकी भी स्टडी में हेल्प हो जाए। तो अगेन थैंक यू, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।